देखिए अब हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप चाहते हैं कि पहले हम 8 चैप्टर का पूरा फॉर्मूला और उसके बारे में त्रिकोणमिति के बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जो कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा, तब आपको त्रिकोणमिति के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित मतलब होता है कि नीचे का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है साइन A एंड कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C। तो हम इसको बनाने से पहले जो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले हम उतना काम कर लेंगे। बोल रहा है क्या कि त्रिभुज ABC है। तो ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं इसको कि त्रिभुज, और आपको बता दिया गया है कि त्रिकोणमिति में हमेशा कौन त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री मतलब बोल रहा है कि कोण B जो है वो क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण B जो है दिया हुआ है क्या, समकोण है। तो इसका नाम A हो गया, इसका नाम B तो हो ही गया है क्वेश्चन के अनुसार, और इसका नाम C हो गया है। आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, A और B इसका मान दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमको AC का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें तीनों त्रिभुज में से 2 त्रिभुज का मान दिया हुआ रहे और 1 त्रिभुज का मान ना रहे, तो पहले तीनों त्रिभुज का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। बिना तीनों त्रिभुज के मान निकाले क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं कि कर्ण का मान कैसे निकलेगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया गया है। चलिए, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण तो हमको दिया हुआ नहीं है, परंतु लंब दिया हुआ है। तो लंब कौन है इसमें, तो ये वाला कितना, 24 सेंटीमीटर। तो 24 अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। अब इसको कीजिए तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जितना है पावर उतना बार गुना। तो 24 पर पावर 2 है, तो 24 के 2 बार जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 576। कितना आ गया, 576, और प्लस है तो प्लस, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 49, 49। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा बाबू, 625। अब देखिए हमको इसको हटाना है, क्यों, तब आ जाएगा आपका मान क्या चीज़ का, कर्ण का। तो इसको हटाइए तो 625 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 25। इस तरह हमने आपका मान क्या निकाल दिया, कर्ण का मान निकाल दिया, कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि साइन A का मान निकालिए, साइन A बराबर निकालिए। तो देखिए साइन A या साइन थीटा, हमेशा थीटा के जगह पर चाहे कुछ भी हो, फॉर्मूला हमेशा वही रहता है। क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमको क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आपको पिछले वाले वीडियो में ये बता चुके हैं कि प्रश्न के अनुसार लंब और आधार एक दूसरे से बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं, तो देखिए यहाँ बोल रहा है साइन A का मान निकालने के लिए, तो एक के सामने वाला भुजा जो होता है इसको कहा जाता है लंब। एक को सामने वाला भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। तो इसमें लंब हमको निकल गया क्या, BC। क्या आ गया, BC। और कर्ण तो हमको बता दिए हैं आपको कि कर्ण हमेशा वही रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। तो AC, तो BC बटे AC। BC का मान कितना है, 7, और AC का मान हम अभी निकाले हैं कितना, 25। तो इस तरह आपने साइन A का मान निकाल लिया है। अब हम मान निकालेंगे क्या चीज़ का, कॉस A का।
कॉस ए मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हुआ है, तो देखिए अभी बताया कि वो ये जो है प्रश्न के अनुसार भुजा और चेंज होते रहता है, लंब और आधार चेंज होता है। कैसे होता है, तो देखिए ए अभी बताया कि जो ए के सामने वाला भुजा होता है वो होता है लंब, तो लंब ये हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा ये, क्योंकि कर्ण जो है, कर्ण तो निश्चित है कि ए सी है ही, तो हमको इसी दोनों में पता करना है कि कौन होगा। तो देखिए ए के सामने वाला भुजा ये है कि लंब है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बच गया ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया। तो हमको यहाँ पूछ क्या रहा है, आधार ही पूछ रहा है, तो आपका आधार क्या हो गया, ए बी, तो ए बी और बटे क्या हो गया, कर्ण, तो कर्ण तो निश्चित है कि क्या होगा, ए सी होगा, तो कर्ण क्या हो गया, ए सी। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, तो 24 और ए सी कितना दिया हुआ है, तो आपका 25। अब कहिए आप कि भैया सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा गया है, तो देखिए सेंटीमीटर अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर ऊपर भी है और नीचे भी, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, खत्म। तो आपका बच क्या गया 24 और 25, इसीलिए 24। ठीक है, अब हम अभी निकाले कि साइन ए और कॉस ए का मान, अब निकालेंगे साइन सी और कॉस सी का मान। तो देखिए फॉर्मूला से निकालेंगे, तो साइन सी बराबर क्या होता है, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि थीटा के जगह पर कुछ भी रहे फॉर्मूला हमेशा वही रहता है, क्या रहता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब किसके अनुसार देखेंगे, भुजा के अनुसार, तो सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी है, तो ए बी हो जाएगा क्या आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण तो निश्चित ही है क्या है, ए सी। अब ए बी कितना दिया हुआ है हमको 24 और ए सी कितना दिया हुआ है हमको 25, इसलिए आपका मान निकल गया साइन सी बराबर 24/25। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस सी का मान, तो कॉस सी फॉर्मूला वही रहेगा क्या, आधार बटे कर्ण। अब देखिए सी के सामने वाला भुजा कौन है, लंब है ए बी, लेकिन हमको निकालना क्या है, आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए सी तो निश्चित ही है और ए बी हमको पते चल गया, तो बचा क्या बी सी, इसलिए बी सी क्या हो गया, आधार हो गया, और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण ए सी का मान कितना दिया हुआ है 25। इस प्रकार आपने देखा कि साइन सी और कॉस सी का मान क्या आ गया, साइन सी का मान आ गया 24/25, कॉस सी का मान आ गया 7/25। आपको ये वाला प्रश्न में सबसे पहले क्या देखना जरूरी था, वो फॉर्मूला कि कर्ण कैसे निकला, कर्ण और लंब और आधार, ये बहुत जरूरी है कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए। इसलिए कोई भी प्रश्न हो त्रिकोणमिति का, उसमें कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों का मान जो है हमेशा निकाल लीजिएगा, ठीक है, तब आगे क्वेश्चन बनाइएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा 8.1 का अगले वीडियो में बताएंगे।